सावन में कांवरियों को बड़ा झटका। तेंदुए की दहशत से बंद हुआ इंदिरा मनोरंजन पार्क, आस्था पर खतरा मंडराया। लखीमपुर खीरी जनपद में पवित्र सावन मास का शुभारंभ हो चुका है। शिव भक्त कांवर लेकर गंगा जल लाने के लिए निकल चुके हैं। हर वर्ष की तरह इस बार भी बड़ी संख्या में कांवरिया भगवान भोलेनाथ के दर्शन और जल अभिषेक के लिए लखीमपुर के रास्तों से गुजर रहे हैं, लेकिन इस बार कांवरियों को एक बड़ी मायूसी और खतरे का सामना करना पड़ रहा है। लखीमपुर शहर से महज 8 किलोमीटर दूर शारदा नगर रोड पर स्थित इंदिरा मनोरंजन पार्क, जो कांवर यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं के लिए एक प्रमुख विश्राम स्थल रहा है, इस बार पूरी तरह बंद है। वन विभाग द्वारा 3 करोड़ 41 लाख रुपए की लागत से पार्क का सुंदरीकरण कराया गया, लेकिन इसके बावजूद कांवरियों के स्वागत के लिए तैयार यह पार्क अब ताले में जकड़ा हुआ है। जब कारण पूछा गया तो डीएफओ संजय बिस्वाल ने बताया कि पार्क में तेंदुए देखे जाने के कारण पार्क को बंद किया गया है। तेंदुए को पकड़ने के लिए 2 पिंजरे लाए गए हैं, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि रात के समय कोई सुरक्षा गश्त तक नहीं लगाई जा रही। वही रास्ता है जिससे होकर कांवरिये गौरीनाथ मंदिर की ओर बढ़ते हैं। ऐसे में यदि रात के अंधेरे में कोई अनहोनी होती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? श्रद्धालु और ग्रामीण लगातार यह सवाल उठा रहे हैं कि जब करोड़ों रुपए खर्च कर पार्क को संवारा गया है, तो अब सुरक्षा के नाम पर उसे बंद करना कहां का जायज मामला है? या विभाग और प्रशासन की यह चुप्पी कांवरियों की सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। अगर समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए तो यह कोई बड़ी घटना का संकेत दे सकती है। इंदिरा मनोरंजन पार्क पर लटका ताला और आसपास खुले में घूमता तेंदुआ, सावन के इस पवित्र मास में कांवरियों की आस्था और उनकी सुरक्षा के बीच वन विभाग की लापरवाही अब एक खामोश खतरा बन चुकी है। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम खड़े हुए हैं लखीमपुर खीरी के इंदिरा मनोरंजन पार्क के बाहर, जहां पर आप देख सकते हैं कि पार्क के पास एक ताला लगा हुआ है। पार्क में काफी 3 करोड़ 41 लाख की लागत के बाद उसके बाद जीर्णोद्धार कराया गया था अभी अजय मिश्र टेनी जी के कार्यकाल में, लेकिन उसके बाद भी ताला लगा हुआ है। इससे पहले की एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आखिर पार्क में क्या दिक्कतें थी। अब आज की बात आपको बता रहा हूँ कि सावन मास का महीना शुरू हो गया, आज पहला दिन है सावन का। तो जैसा कि आपको बता दें कि इस रोड से लाखों की तादाद में यहाँ पे बिल्कुल 2-3 किलोमीटर की दूरी पर एक लिलौटी नाथ एक स्थल है, जहाँ पे भगवान शिव की प्रतिमा है। भगवान शिव को मानने वाले करोड़ों लोग, लाखों लोग इस रास्ते से गुजरते हैं और वो आके वहां पे जाके श्रद्धालु जो है वो जल बेल पत्री चढ़ावा करते हैं। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पे वो लोग आते थे और आराम करते थे। ये जो क्षेत्र पूरा एरिया देख रहे हैं, जो वन विभाग का पूरा एरिया दिखाई दे रहा है, जो किसी कारण बंद कर दिया गया। डीएफओ साहब से बातचीत में बताया उन्होंने कि लेपर्ड की वजह से ये एरिया को बंद कर दिया गया। यहाँ वो आके विश्राम करते थे, लाखों की तादाद में श्रद्धालु आके इन पेड़ों के नीचे विश्राम करते थे। आज यहाँ पे ताला लगे होने की वजह से श्रद्धालुओं को, जो कांवड़ियों को दिक्कत होगी, जैसा कि योगी महाराज ने हमेशा, जो मुख्यमंत्री योगी जी ने हमेशा कहा कि कांवड़ियों को कभी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस तरीके से उनके आराम पर जो प्रतिबंध लगा हुआ है, जो ताला लगा हुआ है, उसके लिए आप देख सकते हैं कि कहां पे आखिर इतनी तेज धूप, जहां पे 40-42 डिग्री टेम्परेचर है, उस स्थिति में कांवड़िया इस रोड से निकलते हैं तो यहाँ पे आके आराम करते थे, जल ग्रहण करते थे, यहाँ पे रात में सोते थे। लेकिन पूरी तरीके से इस पार्क को बंद कर दिया गया। यहाँ पे सुरक्षा की किसी प्रकार के कोई इंतजाम नहीं है। रेंजर से बातचीत हुई, उन्होंने बताया कि यहाँ पे सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं किया गया। आप सोचिए कि अगर श्रद्धालुओं को, अगर मान ली यहाँ पे लेपर्ड मौजूद है, अगर मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर लेपर्ड मौजूद है, तो लेपर्ड होने के बाद आप बताइए कि सुरक्षा के क्या इंतजाम होने चाहिए? सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम की जिम्मेदारी प्रशासन की है या नहीं है? वन विभाग की जिम्मेदारी बनती है कि कहीं ना कहीं जो दिक्कतें आ रही है, जो मुसीबतें आ रही है, जो जीव हैं, हिंसक जीव हैं, उन जीवों को कहीं ना कहीं पकड़ने की जिम्मेदारी जो वन विभाग की है, उस पर वन विभाग खरा उतरता नहीं दिख रहा है। आप देख सकते हैं कि ये जो रोड गया हुआ है, ये रोड बिल्कुल बीचों बीच घनी जंगल से गुजरा हुआ है, चारों तरफ पेड़ ही
दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये इंदिरा वन मनोरंजन पार्क का दूसरा गेट है जो आप देख सकते हैं, जहां पर यहाँ पर भी ताला लगा हुआ है। और ये जो रोड गया हुआ है ये शारदा नगर से रोड आता है सीधा, और ये लीलोटीनाथ धाम जाता है और यही गोला गोकर्णनाथ धाम भी जाता है। ये एक ऐसा हाईवे है जो सीधे गोला गोकर्णनाथ जाएगा और लीलोटीनाथ जाएगा। लीलोटीनाथ में और गोला गोकर्णनाथ जिसे छोटी काशी कहा जाता है, वहां पे जाके श्रद्धालुओं की बहुत ज्यादा तादाद यहाँ से जाती है, लाखों की तादाद में श्रद्धालु जाते हैं। और आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे आराम करने के लिए जो कांवड़ियों के आराम की जो सुविधाएं थी वहां पे बंद कर दी गई लेपर्ड की वजह से। आप देख सकते हैं बैरिकेडिंग लगाई गई है यहाँ पे तारों की, लेकिन वो कहीं ना कहीं पे टूटी दिखाई दे रही है। अब आपको लगता है कि इस बैरिकेडिंग से क्या लेपर्ड निकल सकता है या नहीं निकल सकता है। आप देख सकते हैं कि बैरिकेडिंग में बहुत ज्यादा साके हैं, ये देखिए आप, इतना ज्यादा गैप है कि इससे कोई भी जानवर बहुत आराम से आ सकता है। इस बैरिकेडिंग का कोई मतलब दिखाई नहीं दे रहा है। मैं आपको दिखा दूं कि सामने की तरफ आप देख सकते हैं कि ये गंगाबेड़ गांव पड़ता है। इस गेट के ठीक सामने आप देख सकते हैं एक गांव दिख रहा होगा जिसका नाम गंगाबेड़ है। अभी चंद दिनों पहले ही, लगभग 1 महीने पहले, आपको बता रहा हूं मैं, एक पिता अपने बच्चे के साथ में जा रहा था साइकिल से और उसे लेपर्ड यानी तेंदुआ उठा के ले गया। तेंदुए ने उसको खींच के बच्चे को उसको मार दिया। आप समझ सकते हैं कि इस तरीके की जो घटनाएं हो रही हैं, जो है वन्य जीव इस तरीके की जो घटनाएं हो रही हैं ऐसे पशुओं द्वारा, तेंदुओं द्वारा या हिंसक पशुओं द्वारा, तो आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है, कहीं ना कहीं वन विभाग की जिम्मेदारी बनती है कि इस रोड को यहाँ पे कुछ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाए, क्योंकि यहाँ पे सुरक्षा नहीं होंगे तो लाखों करोड़ों की तादाद में जाने वाले श्रद्धालुओं का क्या हाल होगा। जो आप सोच सकते हैं कि पिता अपने बेटे के साथ में जा रहा है और उसे लेपर्ड खींच के लेके जाता है और उसको मार देता है, तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ पे फिर अन्य श्रद्धालुओं का क्या होगा, क्योंकि वो लोग तो रात में भी विश्राम करते हैं और दिन में भी। कहीं भी सुरक्षा विभाग के, कुछ भी वन विभाग का कोई भी सुरक्षा के इंतजाम नहीं दिखाई दे रहा है। क्या वन विभाग की जिम्मेदारी नहीं बनती है, क्या प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि इस रोड पे कोई पुख्ता इंतजाम किए जाए, क्या कांवड़ियों को कोई ऐसी सहूलियतें दी जाए कि उनको दिक्कतें ना हो, क्योंकि जो जीव हिंसक जीव है वो कभी भी आक्रमण कर सकता है, कभी भी हमला कर सकता है। जैसा कि डीएफओ साहब से बातचीत में उन्होंने बताया था कि वो घूमता रहता है मजरा फार्म में और इंदिरा वन मनोरंजन पार्क में। यहाँ पे 2 पिंजरे लगाए हुए हैं, एक पार्क में लगा हुआ है और एक पिंजरा लगा हुआ है फार्म में, लेकिन वो जानवर इधर उधर घूमा करते हैं। आप समझ सकते हैं कि जानवर इधर उधर के गांवों में अगर घूमते हैं तो वो रोड पर भी घूमते होंगे, और रात के समय में तो जानवरों के लिए बेस्ट होता है कि जानवर रात के समय में घूमा करते हैं। अब आप समझे कि रात में रात्रि विश्राम करते हुए कांवड़ियों पर अगर अचानक हमला हो जाए किसी भी हिंसक पशु का, तो आप समझ सकते हैं कि उनकी हालत क्या होगी। और जो लाखों की तादाद में जो श्रद्धालु आते हैं, कांवड़िया आते हैं, आप समझ सकते हैं कि आखिर उनको क्या हो सकता है, कितना ज्यादा नुकसान हो सकता है, कितने लोगों को मार सकते हैं हिंसक पशु। और अभी ये कहना बिल्कुल सटीक नहीं होगा कि यहाँ पे 1 लेपर्ड है, 2 है या 10 है। ये अभी वन विभाग द्वारा अभी स्पष्ट नहीं किया गया, लेकिन मैं जान रहा हूँ कि अभी तक 4 पकड़े गए हैं, 3 या 4 शायद पकड़े गए हैं, और उसके बाद अभी कुछ कहा नहीं जा रहा है कि 2 है या 4 है या 10 है। तो आप समझ सकते हैं इतनी संख्या में अगर यहाँ पे ऐसे हिंसक पशु मौजूद हैं, तो क्या ये रोड सेफ है, क्या ये कांवड़ियों के लिए सुरक्षा के इंतजाम होने चाहिए। क्या प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वन विभाग की जिम्मेदारी नहीं बनती कि इस रोड पे पशुओं के लिए कुछ इंतजाम किया जाए, कि अगर रात में जो श्रद्धालु या कांवड़िया जो भी आ रहे हैं उनके लिए पुख्ता इंतजाम होने चाहिए, क्योंकि वो शिव भक्ति में लीन जा रहे हैं, मग्न जा रहे हैं। उनको इस बात की होश नहीं है कि इस एरिया में लेपर्ड हो सकते हैं या कोई भी हिंसक पशु हो सकते हैं, वो तो अपनी भक्ति में लीन होके जा रहे हैं। लेकिन इस बगैर किसी पुख्ता इंतजाम के इस रोड से निकालना कांवड़ियों को कहीं ना कहीं हानिकारक साबित होता है। अगर कोई दुर्घटना होती है, किसी हिंसक पशु द्वारा किसी कांवड़िया के साथ में कोई घटना हो रही है या कोई भी और अन्य दुर्घटना हो रही, तो क्या इसका जिम्मेदार कौन होगा, क्या वन विभाग इसकी जिम्मेदारी लेगा। मैं केजीएन लाइव के लिए मुजीबुर रहमान खान, लखीमपुर।